हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आप भी मनुष्यों के समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल लिया और वह वचन जो लिखा है पूरा हो गया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए हैं और शैतान हारा हुआ है, हमारा यीशु विजयी हुआ है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर इस गीत को गाएं और अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। फिर से विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचल दिया है और मृत्यु पर विजयी होकर अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा मुझे और आपको विजयी जीवन दिया है। हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला।
हमारा, वो विजय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला। यहोवा निस्सी हमारा, वो विजय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। विजयी हुआ विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। मेरा यीशु विजयी हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 197th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर्व की मुबारकबाद देते हुए स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस है। हम सब आज आनंदित और प्रफुल्लित हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण देकर न सिर्फ हमें हमारे पापों से आजादी देकर हमें उद्धार प्रदान किया, परंतु तीसरे दिन अर्थात आज ही के दिन 1990 वर्ष पहले मृतकों में से जीवित होकर हमें मृत्यु के पश्चात अनंत जीवन प्रदान करने की धन्य आशा भी प्रदान की है। आज हम खुश हैं क्योंकि हम एक ऐसे ईश्वर को मानते हैं जो जीवित है और जिनका नाम इस दुनिया के मृतकों में शामिल नहीं है। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल की यह अनुपम और अद्वितीय सच्चाई है कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा पुनर्जीवित हो गए। लेकिन क्या आपको यह विश्वास है कि आप भी उसी पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा पुनर्जीवित हो जाएंगे? आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर एक प्रेरणादायक संदेश देंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान की महिमा प्रकट करते हुए एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, मौत के बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है, जी उठा
है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत के बंधन को तोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह को कब्र का पत्थर बांध नहीं सका। वो जीवित हुए हैं। जो उन्होंने कहा था उसे उन्होंने करके दिखाया है। और मुझे और आपको भी यकीन करना है कि हमें भी उन्होंने कहा है कि हम भी जीवित होंगे यदि हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ पर है तो। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन भी उठा है। हम गुनहगारों के लिए कुर्बान यीशु हुआ है, अपनी शक्ति महिमा से तीसरे दिन जी उठा है, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, जय जयकार करे उसकी जीवन में अपनी सदा। उसने हमको बुलाकर नया जीवन दिया है। जय जयकार करे उसकी जीवन में उसकी सदा। उसने हमको बुलाकर नया जीवन दिया है। जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा, जी उठा है मसीहा। वो मर के जी उठा है, मौत का बंधन तोड़कर मेरा मसीह जी उठा है, उठा है, मेरा मसीह जी उठा है, मेरा मसीह जी उठा है। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 118 पद 15 से लेकर 25 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 118 पद 15 से लेकर 25 तक। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालने भजन संहिता 118 पद संख्या 15 से 25 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 25वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 118 पद 15 से 25। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के मार्ग खोलो
धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके यहाँ का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। ये उन प्रभु यीशु मसीह का सत्य वचन है जो प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के 3 दिन के पश्चात जिनका पुनरुत्थान हुआ। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत की आशीषों से हम में से हर एक को परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हमारे पास्टर साहब आप सभी को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 197वीं 197वीं ये कहना चाहिए 197th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी प्रभु भक्तों का हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की आपका स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की मुबारकबाद भी मैं देता हूं। तो क्यों ना आज के इस अवसर पर हम अपने विश्वास को प्रकट करें, विश्वास जो हमारा पुनरुत्थान का है। मैं कहूंगा प्रभु यीशु ख्रिस्ट जी उठे हैं और आप कहिएगा निश्चय वह जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जी उठे हैं, निश्चय वह जी उठे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जी उठे हैं, निश्चय वह जी उठे हैं। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हैप्पी ईस्टर ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसके द्वारा हम एक दूसरे का अभिवादन करें, परंतु जो सही अभिवादन वचन सम्मत है वो यही है। इसके पश्चात मैं कहूंगा प्रभु यीशु ख्रिस्ट जी उठे हैं और आप अपने विश्वास को प्रकट कीजिएगा यह कहकर, हाँ निश्चय मैं जी उठूंगा। आप ये कहिएगा, हाँ निश्चय मैं जी उठूंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जी उठे हैं, हाँ निश्चय मैं जी उठूंगा। प्रभु यीशु ख्रिस्ट जी उठे हैं, हाँ निश्चय मैं जी उठूंगा। धन्यवाद। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारी नवजीवन गायन मंडली दिनांक 4 और 5 अप्रैल को वॉइस ऑफ जायन चर्च धमतरी में सुसमाचार के प्रचार तथा गीतों की प्रस्तुति के लिए गई थी। यह उस कलीसिया का 17वां वार्षिक आयोजन था और इन दोनों दिन 200 लोगों ने प्रत्येक सभाओं में उपस्थित होकर आराधना और वचन का लाभ उठाया और आशीषित हुए। हम नवजीवन गायन मंडली के संचालक पास्टर डीहू मार्डिकल और उनके साथ पास्टर गौतम भास्कर, पास्टर कन्हैया महिपाल तथा उनकी टीम के सदस्य भाई सूरज, भाई भरत, भाई लक्ष्मण, भाई चंद्रशेखर, भाई संतोष को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये उत्तम कार्य किया है और प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को उन्होंने फैलाया है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर में पैशन वीक और गुड फ्राइडे की सभाएं अच्छे से संचालित की गईं और सैकड़ों प्रभु भक्त आशीषित हुए हैं।
जैसी सूचना हमें मिलती है ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे, और कलीसिया भवन में भी अनेक प्रभु भक्त आए और वे आशीषित हुए। इन सभाओं के वीडियो उपलब्ध हैं यूट्यूब पर और साथ ही साथ फेसबुक पर, और आप अवश्य देखिएगा यदि आप नहीं देखे हैं, और देखकर आप भी आशीषित होइएगा। हम आपसे पुनः अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी निर्माणाधीन कलीसिया, जिसका भवन उसके छत लेवल तक बन चुका है और अभी ढलाई होना है छत लेवल का, आपसे अनुरोध है कि आर्थिक सहयोग प्रदान करें। 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च है, और हम इस आशय का आग्रह बहुत से लोगों से कर रहे हैं। यदि प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि आप इस अच्छे कार्य के लिए दें, तो आपका स्वागत है, ताकि वो भवन बन सके और बहुतों की आराधना के लिए, उनके आत्मिक जीवन के लिए लाभप्रद हो सके। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई अमित कुमार के लिए। 12 वर्षों से वो बीमार हैं, अनेक जगह इन्होंने इलाज कराया है, परंतु वे कहते हैं कि उनको चंगाई नहीं मिली, और अब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं बड़े विश्वास के साथ, और हम भी यकीन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अवश्य उन्हें चंगाई प्रदान करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं बहन रूपा के लिए। बार बार उनके सिर में दर्द होता है और चक्कर आने से वो बहुत परेशान हैं। परमेश्वर पिता की कृपा बहन रूपा के ऊपर भी हो, उन्हें चंगाई मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं बहन राधा के लिए। शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। परमेश्वर पिता की अनुकंपा हो उनके ऊपर, और वो शारीरिक रूप से बहुत बलिष्ठ हो सके, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। बहन फुलेश्वरी को छुटकारा चाहिए दुष्टात्मा की शक्तियों से, और आत्मिक चंगाई चाहिए। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस बहन को छुटकारा मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई गणेश सोनवानी के लिए, जिनका एक्सीडेंट हुआ और उनके हाथ और पांव की हड्डियां टूट गई हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके। धन्यवाद के विषय हैं। धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित और उनकी पत्नी मिसेस श्वेता सिंह को। उन्होंने अपनी मासिक सहयोग उन्होंने भेजा है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके और उनके परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद देते हैं मिस उषा और उनके भाई धर्मेंद्र कुमार दास को। उन्होंने भी अपना मासिक सहयोग हमें भेजा है। परमेश्वर पिता की कृपा इन दोनों भाई बहनों और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों पर बनी रहे। हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर वर्णित और मिसेस श्वेता को कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि कलीसिया भवन के लिए वो अपनी भेंट देंगे। उसी प्रकार हमारे भाई पास्टर शैलेंद्र और उनकी पत्नी मिसेस मंजू हेनरी ने भी भेंट देने की प्रतिज्ञा की है निर्माणाधीन कलीसिया भवन के लिए। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर भी बनी रहे। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमारी जिंदगी के ऊपर अनेक उपकार किए हैं। हमारे लिए वो इस धरती पर आए। पिता, वो स्वर्गीय सिंहासन को उन्होंने छोड़ा है, और संत पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर के तुल्य होकर के भी उन्होंने परमेश्वर को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, परंतु अपने आप को दीन किया और शून्य किया, मनुष्य की समानता में हो गए और यहां तक आज्ञाकारी रहे कि क्रूस की मृत्यु भी उन्होंने सह ली। हम धन्यवाद देते हैं पिता, उन्होंने अनेक बार इस पृथ्वी पर
मृत्यु के पूर्व कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, और उसे उन्होंने करके दिखाया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य से उन्होंने कब्र के बंधनों को तोड़ दिया, और शैतान जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी उसे निकम्मा कर दिया, ताकि हम सब जो मृत्यु के भय में थे, उसके आगोश में थे, हम सभी को छुटकारा मिले। इस बड़े उपकार के लिए जो उन्होंने हम पर किया, अपना बलिदान किया, हमें हमारे पापों की क्षमा प्रदान की, उद्धार दिया और आप तक हमें पहुंचाया पिता। और इतना ही नहीं, परंतु अपने पुनरुत्थान की सामर्थ उन्होंने हमें दी कि यदि हम विश्वास करेंगे, निश्चयता हो हमें, तो हम भी वैसे ही जी उठेंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं पिता उनके इस उपकार के लिए, जिसे आज हम स्मरण करेंगे कि उन्होंने वही पुनरुत्थान की सामर्थ हम में से हर एक उन लोगों को दी है जिनके जीवन में निश्चयता है कि मृत्यु के पश्चात उनका पुनरुत्थान होगा और वे आपके पास हमेशा के लिए पहुंचाए जाएंगे अनंत जीवन पाने के लिए। पिता, इन बड़े उपकारों के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। साथ ही धन्यवाद देते हैं पिता, उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, अधिकार दिया मांगने का, कि हम अपने इस अधिकार का प्रयोग करके आप तक पहुंच सकते हैं और आपको पिता कह सकते हैं। और यदि आप हमारे पिता हैं तो हम आपकी संतान हैं। और जैसे एक पुत्र अपने पिता से अपेक्षा करता है, पिता हमारी भी अपेक्षाएं हैं। ये सारे निवेदन हमने अभी पढ़े हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखे हैं। इसके पहले कि हम इसे लिखते, आप जानते थे पिता कि हम इन अनुरोधों के लिए, प्रार्थना अनुरोधों के लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु आप चाहते हैं कि आप यदि पिता हैं तो हम आपको उचित मान, सम्मान और आदर दें। तो आपके पिता प्रतिष्ठा करते हुए, आपको ऊंचा स्थान देते हुए सारे निवेदन हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं कि ये खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो। आपकी कृपा हम में से हर एक पर बनी रहे। हम सब जो यहाँ आराधनालय में उपस्थित हैं और वे सब जो इस समय अपने मोबाइल के समक्ष हैं या टेलीविज़न के सामने हैं, आपकी कृपा उनमें से हर एक के ऊपर बनी रहे पिता। और आज का पुनरुत्थान दिवस हमारे लिए कहानी बनकर ना रह जाए, लेकिन हमारे जीवन की गवाही बन जाए कि हम मरेंगे तो सही, 100% सत्य है ये, परंतु हमारे विश्वास के लिए भी 100% सत्य हो जाए कि हम जीवित होंगे। और यही पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। और वो जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे जीवन में, हमारे आचरण और व्यवहार में भी दिखाई देने पाए। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता, मृत्यु पर विजयी होने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे हम सब मिलकर। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी हमारे चर्च निर्माण भवन के छत की ढलाई कार्य के लिए अपनी भेंटों को परमेश्वर पिता की महिमा के लिए देना चाहें तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क करें। आइए हम सब इस समय गीत गा लेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा,
कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे प्रेम से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। अंतिम पद। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके राज्य की बढ़ोतरी एवं आपके नाम की महिमा के लिए आपके समक्ष अर्पित किया है प्रेम पिता। हम में से हर एक देने वालों को आशीषित कीजिए प्रेम पिता, अपने अनुग्रह भरे हाथ के नीचे बना करके रखिए और दया करके इन भेंटों को ग्रहण कीजिए प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विजय दिवस, पुनरुत्थान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, अपने विश्वास का प्रकटीकरण कर रहे हैं कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम में से हर एक विश्वासियों को एक नई आशा प्रदान की कि मृत्यु के पश्चात भी हमारे लिए जीवन है। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने न सिर्फ हमारे उद्धार का रास्ता खोला परंतु अनंत जीवन का मार्ग भी हमें दिखाया प्रेम पिता। होने दीजिए
कि न सिर्फ आज के दिन परंतु आने वाले जीवन के प्रत्येक दिनों में हम अपने इस विश्वास का प्रगटीकरण करने वाले हो सके। और होने दीजिए प्रेम पिता कि उस बड़ी आशा में आनंदित और मगन रहते हुए आपके आने की बाट जोहते हुए अपने जीवन को बिताने पाए। प्रेम पिता इन भेंटों को छूइए और आशीषित कीजिए ताकि ये आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली हो सके। प्रेम पिता हर एक जन जिन्होंने अपनी आशीषों को स्मरण करते हुए धन्यवादी भेंटों को अर्पित किया, प्रेम पिता वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने पाए। जिन्होंने अपनी कमी और घटियों में से दिया है प्रेम पिता, आप उनके जीवन के कारणों को, उनकी कमी और घटियों को जानते हैं। प्रेम पिता होने दीजिए कि वे कमियां और घटियां आपके नाम के द्वारा पूरी होने वाली हो सके। आगे की आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 19 पद 23 से लेकर 27 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 12 से लेकर 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस रानी थॉमसन करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 19 पद 23 से लेकर 27। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी पुराने नियम से अय्यूब उसका 19वां अध्याय पद 23 से 27 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला है, जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आँखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ नए नियम से पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 12 से लेकर 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस रानी थॉमसन करेंगी। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। पहला कुरिन्थियों 12, ये पहला कुरिन्थियों 15 12 से कितना 19 तक। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से 8, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से लेकर 8। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से लेकर पद 8 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम
और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि वे आकर उस पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी। और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थीं। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम आज पुनरुत्थान दिवस के अवसर पर परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से जीवित प्रभु यीशु के द्वारा मन्ना खाकर तृप्त हो। हमारे कलीसिया के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा प्रचार आने वाले संदेश का विषय है, क्या आप अपने स्वयं के पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर योर ओन रेजरेक्शन? परंतु इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के बोल हैं, मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हीं गीतों को गाएं जो वचन सम्मत है, जिनमें वचन की खूबसूरती भरी हुई है। और ये गीत भी उन्हीं गीतों में से एक है। वचन पर आधारित ये गीत जिन्होंने भी लिखा, लेखक को मैं और इसके जो कंपोजर हैं, दोनों को धन्यवाद देता हूँ। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को, आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ला 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 ला, ला ला ला। पापों से भरा
ये मेरा, उसने आकर मुक्ति दिलाया। पापों से भरा जीवन ये मेरा, उसने आकर मुक्ति दिलाया। देकर जीवन दान मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया। कर दे अर्पण अपना सब कुछ, अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। हो ला 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 ला, आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस को मना लें। आज के इस पर्व को ईस्टर संडे के रूप में अधिक जाना जाता है, लेकिन आप यदि वचन की ओर ध्यान दें तो पुनरुत्थान दिवस हमारे लिए अधिक सार्थक है और ये वचन सम्मत है। इसके विषय में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, योहन 3 प्रमुख सच्चाइयों पर आधारित है। पहली सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह का, अर्थात जो ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, उनका मानव रूप में देहधारी होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 14वें पद में लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया। प्रभु यीशु मसीह का मानवीय रूप में देहधारी होना, जिसे अंग्रेजी में इनकार्नेशन कहते हैं, और उसके आगे लिखा है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता परमेश्वर की महिमा। ये पहली सच्चाई। और दूसरी सच्चाई है, उसका बयान संत लूका करते हैं 23 अध्याय के 46वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मानव जैसे मरता है वैसी ही हुई। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पढ़िएगा 23 का 46। और यहां पर लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसके पश्चात और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। जैसे मनुष्यों की मृत्यु होती है, वैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। तो उनका जन्म, उनकी मृत्यु, और तीसरी सच्चाई मरकुस 16 अध्याय और 6वां पद जो आज सुसमाचार से पढ़ा गया। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, वो जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का, ये तीसरी सच्चाई है।
प्रेरितों ने भी, न सिर्फ सुसमाचार लेखकों ने, लेकिन प्रेरितों ने भी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को प्रमुख स्थान दिया। निकालिए आज का दूसरा पाठ, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय हम देखेंगे, जहां पर संत पौलुस क्या लिखते हैं, पढ़िएगा। 15 अध्याय का तीसरा पद, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का तीसरा पद। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह मर गए हमारे पापों के लिए। यहां पर भी जो संत पौलुस हैं वो इस बात को लिख रहे हैं, प्रेरित हैं वो, और उन्होंने लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए। अब इसी के बाद चौथा पद पढ़िएगा, उसका पहला हिस्सा, और गाड़ा गया, और गाड़ा गया। और इसके बाद पढ़िए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। जी उठा, मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और बपतिस्मा का ये प्रमुख हिस्सा है। और आप ध्यान दीजिए, जब जल संस्कार होता है, जल संस्कार देने वाले पास्टर पहले जल संस्कार लेने वाले के नाक को ऐसे दबाते हैं, और वो है उसकी मृत्यु, क्योंकि फिर उसको डुबाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह। और इस बात का प्रतीक है कि जो बपतिस्मा ले रहा है वो इस बात को स्वीकार करे कि जैसे प्रभु यीशु मसीह मरे वैसे मैं भी मर रहा हूं हमारे पापों, अपने पापों के लिए। और जैसे पानी में डूबते हैं तो समझ जाइए कि वो गाड़ा गया है, बपतिस्मा लेने वाला या लेने वाली। और जैसे ही पानी से ऊपर उठाते हैं तो समझिए कि उसका पुनरुत्थान हुआ है। अब कितने बपतिस्मा लेने वाले बपतिस्मा के इस अर्थ को समझते हैं मुझे नहीं मालूम, इसके ऊपर भी आगे हम चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होने के पश्चात, अर्थात अपने पुनरुत्थान के पश्चात, अपने आप को प्रकट किया अनेक लोगों पर। और इसी के आगे पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 5वां पद। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। अर्थात अपने शिष्यों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। पर नहीं भूलिएगा कि शिष्यों पर भी उन्होंने अपने आप को प्रकट किया है। जैसे मरियम है, मरियम मगदलीनी है, और बहुत सी अन्य नारियां हैं जहां पर जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और उसके बाद पढ़िएगा 6वां पद, उसका पहला हिस्सा। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ, 500 लोगों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया है। और उसके पश्चात 8वां पद पढ़िएगा। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। संत पौलुस को भी दिखाई दिया। और इसीलिए संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर बहुत से वक्तव्य दिए हैं। बहुत कुछ थियोलॉजी, यदि रिजरेक्शन पुनरुत्थान के बारे में हम पढ़ते हैं धर्म विज्ञान को, तो वो संत पौलुस का कहा गया है और लिखा गया है। और संत लूका भी, जो कि लेखक हैं प्रेरितों के काम के, निकाल लीजिए पहला अध्याय, उसका 3रा पद पढ़िएगा, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के पश्चात, पढ़िएगा 3रा पद, प्रेरित 1 उसका 3रा पद। प्रेरितों के काम, लेखक लूका है, उसका पहला अध्याय 3रा पद। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक कहानी नहीं है जिसे हम कलीसिया भवन में आते हैं और सुन लेते हैं, पक्का प्रमाण है। और मैंने अंग्रेजी बाइबल देखा, NIV और NASB अर्थात न्यू इंटरनेशनल वर्जन और न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, उसमें लिखा है मेनी कन्विंसिंग प्रूफ्स, बहुत कन्विंस करने वाले प्रमाणों के साथ, पक्के प्रमाणों के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया।
और जो अनुवाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो है एम्प्लीफाइड बाइबल का, जहां लिखा है मेनी अनक्वेश्चनेबल डिमॉन्स्ट्रेशंस और इनफैलिबल प्रूफ्स। प्रभु यीशु मसीह ने निर्विवाद प्रदर्शनों के द्वारा और अकाट्य प्रमाणों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। तो यह कोई किंवदंती नहीं है मृत्यु के बाद फिर से जी उठना, परंतु हमारे सुसमाचार की, हमारे प्रेरितों की ये उनका कथन है, ये उनका स्टेटमेंट है। और इसके बाद पढ़िए, पक्के प्रमाणों से अपने आप को प्रकट किया, और उसके बाद पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता 40 दिन तक, ऐसा भी नहीं कि एक दिन या 2 दिन की बात हो, 40 दिन तक। अपने मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन वो जी उठे हैं, और जी उठने के 40 दिन तक वो दिखाई देते रहे। 40 दिन के 40वें दिन उनका स्वर्गारोहण हुआ है प्रभु यीशु मसीह का, और स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा का आगमन हुआ है। और ये भी 2 पर्व हम मनाते हैं। हम मनाते हैं पेंटिकोस्ट को, और हम मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को 40वें दिन। उस दिन के संदेशों को भी अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कलीसिया ऐसे पर्वों को नहीं मनाती जिसमें आकर्षण नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, दैट इज वाई द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं बताना चाहूंगा आपको, कलीसिया एवं हमारे व्यक्तिगत मसीही जीवन की प्रत्येक गतिविधियों का हृदय स्थल होना चाहिए। हृदय स्थल, कोर वैल्यू, केंद्रीय स्थान होना चाहिए। लेकिन क्या वो है? सोचने की बात है। हमारे जीवन का और जीवन की गतिविधियों का और कलीसिया का, कलीसियाई उपदेशों और संदेशों का भी ये हृदय स्थल होना चाहिए। लेकिन क्या है? कलीसिया में क्या पुनरुत्थान को उतनी ही सामर्थ्य से प्रचारित किया जाता है? मैं तो कहूंगा कि यदि कोई कलीसिया के पास्टर या प्रचारक प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को केवल स्मरण पर, ईस्टर पर स्मरण करके भूल जाते हैं, तो उससे अभागा चर्च और कोई नहीं। क्योंकि जितनी भी पत्रियां लिखी गई हैं और जो किताबें हैं प्रेरितों के काम के पश्चात, सभी ने बखान किया प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का, और कलीसिया ने भुला दिया। कलीसिया ने भुला दिया तो लोगों ने भी भुला दिया। लोगों को पता ही नहीं है सच्चाई। सच्चाई क्या है? पुनरुत्थान की सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि प्रचार किया नहीं जाता। मुझे और आपको यह ध्यान देने की बात है कि चारों सुसमाचारों का समापन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वर्णन से हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार एवं उनके द्वितीय आगमन की सच्चाई पुनरुत्थान है। यदि पुनरुत्थान नहीं होता तो मेरा और आपका पूर्ण रीति से उद्धार भी नहीं होता, और यदि यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो दूसरा आगमन भी उनका नहीं होता। यदि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो ना मैं आज प्रचार करता हुआ दिखाई देता, और ना आप इस संदेश को सुनते हुए दिखाई देते, क्योंकि कलीसिया का निर्माण ही नहीं होता। पुनरुत्थान नहीं होता तो परमेश्वर के वचन की चमक धूमिल हो जाती है। यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो परमेश्वर के वचन की महक फीकी पड़ जाती है। सोचिए जरा, पुनरुत्थान कितना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी के लिए और कलीसिया के लिए। लेकिन कलीसियाओं ने तो अपने आप को बिजी कर लिया कुछ और मुद्दों में। पुनरुत्थान नहीं होता
तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को शहीद ही मानते। शहीद से बढ़कर नई कहानी क्रूस पर ही खत्म हो जाती प्रभु यीशु मसीह की। और मैं और आप यदि कलीसिया जैसी किसी जगह पर उपस्थित होते तो मैं और आप छाती पीटते और आंसू बहाते शहीद के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। बहुतों के लिए ईस्टर संडे का अर्थ होता है अपने प्रियजनों की कब्रें संवारना, उनकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाना, मोमबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना और मृतक के कब्र पर मृतक को याद करके आंसू बहाना। ये मैंने देखा है, आपने भी देखा है। और आप मुझे अलग इसलिए समझेंगे, मेरे घर में 5 मृत्यु हुई, लेकिन मैं कभी पलटकर उनके कब्र पर नहीं गया, क्योंकि मैंने सुसमाचार को पढ़ा है। और आप भी पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए मत पढ़िए, मानने के लिए पढ़िए। जब संत यूहन्ना थे पतमुस टापू पर, तो लिखा उन्होंने कि धन्य है वे जो इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं। तो वचन में लिखा है, देख लीजिए, कब्रों का वर्णन पुराने नियम में है, लेकिन नए नियम में एक कब्र है और वो भी खाली है, सिर्फ एक कब्र। लेकिन हमने तो कब्रों को इतना ऊंचा स्थान दे दिया कि हम पुनरुत्थान को भुला बैठे हैं। तो हमारे लिए ईस्टर संडे का ये अर्थ हो जाता है मृतक के कब्र पर जाना और आंसू बहाना। बहुतों के लिए ईस्टर का मतलब यह है कि हमारे बच्चे बड़े उम्र के हो गए हैं, बालिग हो गए हैं, अब समय है कि उनका बपतिस्मा करा दिया जाए। ना माता पिता को मालूम है अर्थ, ना बहुत सी कलीसियाओं के पास्टर इतना दर्द उठाते हैं कि वो कलीसिया के बच्चों को बुलाकर बता सके और उनको पहुंचा सके वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पश्चाताप के लिए। कल मेरे पास एक फोन आया और उनको अपने बेटे का बपतिस्मा देना है और उन्होंने कहा कि आप दीजिएगा। मैंने कहा मैं दूंगा, लेकिन पहले मैं उसे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि बपतिस्मा है क्या। माता पिता को पता नहीं बपतिस्मा का अर्थ क्या है, और ना ही पास्टर इतनी जहमत उठाते हैं कि वो बच्चों को बुलाएं और बताएं और पश्चाताप तक लेके जाएं और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि उन्हें उद्धार की आवश्यकता है। वो प्रभु यीशु मसीह में मरे हैं अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए गाड़े गए हैं और प्रभु यीशु मसीह में वो जी उठे हैं। हमारी कलीसियां हैं और मैंने अपने पास्टर्स को एक शीट दे दिया है। शीट मतलब एक स्टडी शीट है जिसमें लिखा है कि बपतिस्मा है क्या, क्यों लिया जाता है और बाइबिल के अनुसार शिक्षाएं क्या हैं। और तभी बपतिस्मा देने की बात मैंने कही है। तो बहुतों के लिए बपतिस्मा का अर्थ यही है कि जल में डुबा देना, और बहुतों के लिए ये एक अवसर मिल जाता है कि वो प्रभु भोज की संगति में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि प्रचार ये भी किया जाता है कि बपतिस्मा जिसका हुआ वही प्रभु भोज ले सकता है। कलीसिया की सदस्यता भी मिल जाती है बपतिस्मा लेने के द्वारा, और कलीसिया में यदि चुनाव हो तो वोट डालने की और पद पाने की पात्रता भी मिल जाती है। लोग उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए, प्रायश्चित के लिए बपतिस्मा नहीं लेना चाहते। पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में, हम नहीं जाएंगे जेलर ने क्या किया है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, और फिर प्रचार किया गया संत पौलुस के द्वारा। उसने उद्धार पाया है, उसके परिवार ने उद्धार पाया। रात को
2-3 बजे की बात है, बात होगी ये। और तो और चूंकि विवाह करने के लिए पास्टर का एक सर्टिफिकेट आवश्यक होता है, जिसमें वो लिखते हैं कि इसका बपतिस्मा हुआ है। तो बहुत से लोग तो विवाह करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। और इन सारे कार्यों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को गौण बना देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। और हम सोचते हैं कि हम ईस्टर संडे मना रहे हैं, हम आराधना भवन जाएंगे। बहुतों के लिए ये पर्व बिल्कुल नया बन जाता है, तो नए वस्त्र भी वो बनवाते हैं, पहनते हैं नए वस्त्रों को और जाते हैं और हैप्पी ईस्टर करके वापस आ जाते हैं। ईस्टर का क्या मतलब होता है उनको भी नहीं मालूम। मैंने ढूंढा इसको और मैंने पाया कि ईस्टर शब्द बाइबल में है नहीं, हिंदी बाइबल में तो कहीं नहीं है। वैसे तो बहुत से पर्वों के नाम ही नहीं है बाइबल में, बड़ा दिन भी नहीं है, नया साल भी नहीं है, तो बहुत से पर्वों के नाम नहीं हैं। पर्वों के साथ विकृतियां भी आ गई हैं, और जैसे अनेक पर्वों के साथ तो इस पर्व के साथ भी, पुनरुत्थान दिवस के पर्व के साथ भी विकृतियां आ गई। और न ही ईस्टर नाम का अर्थ है। यदि हम कहें कि यदि ईस्टर का नाम का अर्थ यदि पुनरुत्थान या रिजरेक्शन है, तो दूर दूर से इसका कोई नाता नहीं है। फिर मैंने पढ़ा कि केजेवी अर्थात किंग जेम्स वर्जन, जो बाइबल प्रोटेस्टेंट लोगों के लिए पहला अनुवाद है, उसमें प्रेरितों के काम 12 अध्याय 4 पद में ये ईस्टर शब्द आया। अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं इसको। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 4 पद, और अंग्रेजी में लिखा है आफ्टर ईस्टर टू ब्रिंग हिम मीन्स पीटर, टू ब्रिंग हिम फोर्थ टू द पीपुल। ये एक वाक्यांश है जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ईस्टर शब्द आए। लेकिन बाद में किंग जेम्स वर्जन का एक नया अनुवाद निकला, जिसे न्यू किंग जेम्स वर्जन कहते हैं, उसमें से ये ईस्टर शब्द हटा दिया गया, क्योंकि जो शब्द आया है ग्रीक भाषा में वो है पासोवर अर्थात फसह, और यही शब्द आया है प्रेरित 12 उसके 4 पद में। यह पर्व मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का पर्व है। इसलिए मेरा और आपका अभिवादन जो हम ग्रीटिंग्स देते हैं वो वचन सम्मत और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए। ईस्टर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लूका 24:33-34 पद में हम पढ़ते हैं 2 शिष्यों के बारे में जो इम्माउस गांव की यात्रा पर थे। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह का दर्शन वो पाते हैं, और फिर वो इम्माउस से पुनः यरूशलेम वापस आते हैं वो दोनों, और शिष्यों के साथ अभिवादन होता है। और जो अभिवादन है वो इस प्रकार से है, 33 पद पढ़िएगा। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। 34वां पद। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। प्रभु सचमुच जी उठे हैं। ये है इस पर्व का अभिवादन, ग्रीटिंग। लॉर्ड हैज रिजन इंडीड, प्रभु निश्चय जीवित हो उठे हैं। और दूसरा शिष्य ये कहता होगा, हाँ वो निश्चय जी उठे हैं। प्रभु जी उठे हैं, हाँ वो निश्चय जी उठे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, तो मैंने इसे एक पास्टर से सीखा है, और सीखना हमेशा अच्छी बातों को सीखना चाहिए, तो आप भी सीखिए। और यदि आपके पास्टर कहें तो आपके पास्टर को भी करेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि ये वचन में ये लिखा है। और इसी के साथ आप कह सकते हैं यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं,
तो आप कह सकते हैं हाँ निश्चय मैं भी जी उठूंगा। हाँ, यही विश्वास है। ऐसा नहीं है कि आजकल के मसीही लोग ही इस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भी बात बता दूं आपको, आजकल के मसीही या किसी भी युग के मसीही और पुराने जो प्रथम कलीसिया के जो मसीही थे, उनके मध्य भी यही इसी प्रकार का आचरण पाया गया है। हम आएंगे आज के सुसमाचार पाठ की तरफ, और वो मरकुस 16 अध्याय निकाल रखिए आप। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी लोगों ने अर्थात शिष्यों ने उनके पुनः जीवित हो जाने के दावे पर यकीन नहीं किया था। 3 अवसरों पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु और मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन जी उठने की घोषणा की थी। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने, उन्होंने शिष्यों से कहा कि मैं मारा जाऊंगा, मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन तीनों बार यीशु ने कहा है ये कि वो जीवित हो उठेंगे। यदि आप देखना चाहें तो देख ही लीजिए मत्ती 16:21, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीवित हो जाऊंगा। 17 का 22, यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवित होऊंगा। और 20 अध्याय का 19वां पद पढ़िए। चलिए एक तो पढ़ लीजिए, बहुत सारे पद हो जाएंगे। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यही बात 3 स्थानों पर जो संदर्भ मैंने बताए हैं समय को बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं उसे बाद में। अब मरकुस 16 अध्याय पर हम आ जाएं। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और बार बार कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि वो जीवित होंगे, वो जीवित होंगे, वो जीवित होंगे। लेकिन कितना प्रभाव पड़ा शिष्यों पर। और हम भी अनेक वर्षों से इस पर्व को मना रहे हैं। कितना प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर, कितना हम सोच रहे हैं अपने स्वयं के बारे में, कितना निश्चय है हमको। पहला पद पढ़िएगा, मरकुस 16:1। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंध वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। हाँ, ये 3 महिलाएं हैं, और महिलाएं हमेशा ऐसे कार्यों में आगे रहती हैं। कलीसियाई कार्यों में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। और यहाँ लिखा है कि उन्होंने मृतक के शरीर पर लगाए जाने वाले सुगंधित द्रव्यों को या वस्तुओं को खरीदा है, मोल लिया, उसकी कीमत इन्होंने चुकाई है। क्या ऐसा ही प्रदर्शन हम मसीही कहलाए जाने वाले लोग आज नहीं कर रहे हैं? हम भी कर रहे हैं। कब्रें संवारते हैं ना, पैसा लगता है और वो खर्चा कर रहे हैं। यीशु ने कहा है, इन सभी से कहा है तीसरे दिन मैं जी उठूंगा, लेकिन क्या किया इन्होंने? सुगंध द्रव्य बहुत महंगे आते थे, ये मृतक के शरीर पर लगाए जाते थे, लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं था। ठीक ऐसे ही जैसे आज कोई कब्रिस्तान में जाता है और मृतक के कब्र को वो संवारता है या पक्की बनाते हैं लोग हजारों रुपया खर्चा करके। मैं तो कहता हूं कि जो पैसा खर्चा कर रहे हैं, यदि वो भूखे को खाना खिला दे वचन के अनुसार, प्यासे के लिए पानी का प्रबंध कर दे, या फिर निर्वस्त्रों को वस्त्र पहना दें, तो यीशु आएंगे ना तो वो प्रतिफल प्राप्त करेंगे। कितनी भी कब्र आप पक्की बना लीजिए, संगमरमर की बना लीजिए, ग्रेनाइट की बना लीजिए, कितना भी आकर्षक क्रूस आप बना लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर न्यायासन के सामने कोई बदला नहीं मिलने वाला। और यदि मैं तो कहूंगा किसी के मन में ऐसा विचार है कि वो कब्र पक्की बना दे, बनाना चाहता है अपने प्रियजन का, तो इस विचार को छोड़ दीजिए। बेहतर यह है कि उन पैसों का उपयोग किसी जरूरतमंद के हित में आप कर दें, ताकि उसका प्रतिफल आपको मिल जाए।
इन्होंने भी खर्चा किया, लेकिन कुछ काम आया क्या? हुआ कोई काम नहीं आया, क्योंकि यीशु तो जीवित हैं। जिसकी देह पर मलने के लिए लाया गया है वो तो जीवित है, तो जीवित को कोई थोड़ी लगाएगा सुगंधित द्रव्य, बेकार चला गया। वैसे ही हर व्यक्ति का ऐसा प्रयास बेकार जाएगा। 6वां पद पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। हाँ, स्वर्गदूत कह रहे हैं तुम जिससे ढूंढ रही हो वो तो यहां है ही नहीं। और कब्रिस्तान में लोग किसको ढूंढने जा रहे हैं? अपने प्रियजन को, जो वहां पर है ही नहीं। यीशु नहीं है कब्रिस्तान में वहां के, और स्वर्गदूत कह रहे हैं जिसको तुम ढूंढ रही वो तो है ही नहीं यहां। तो किसके लिए जाते हैं लोग? मैं आज तक नहीं समझ पाया। इस वचनों को तो पढ़ते हैं लोग, क्यों नहीं समझते? 7वां पद पढ़िएगा। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। स्वर्गदूत ने तो क्या कहा है उनसे? जाओ, इस कब्रिस्तान से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। अब यहां लोग जा रहे हैं और बोल रहे, अरे वो फलाने तो हमारे प्रियजन, पापा मम्मी ये में से कोई मर गया, और 1-2 महीने से तैयारियां चलती हैं वहां पर। बोलते हैं हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं कब्र से, मृतक की कब्र से हमारे सेंटिमेंट्स, हमारी भावनाएं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी भावनाएं और मेरी आस्थाएं परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं है। आप अपनी आस्थाओं को छोड़ दीजिए, परमेश्वर का वचन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वर्गदूत ने जाने की आज्ञा दी है, परंतु लोग तो आ रहे हैं, कब्र पर आ रहे हैं। मैं जाता हूं, जब किसी की मृत्यु होती है मेरे परिचितों की, मैं जाता हूं, अनेकों की मिट्टी में देता हूं, अनेक की मिट्टी में उपस्थित होता हूं, और उस समय देखता हूं बहुत से लोग जो आते हैं कब्रिस्तान में, इस बहाने अपने प्रियजनों की कब्रों पर चले जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए। पढ़िए क्या लिखा है यहां पर परमेश्वर के वचन में, और ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करनी चाहिए। 7वां पद आगे पढ़िएगा। और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा। कहने की आज्ञा दी है, जाके कहो, बताओ, प्रचार करो। क्या प्रचार करो? वो यहां नहीं है, वो जीवित हो गया है। हम कितना प्रचार कर पाते हैं? कितना लोगों को बता पाते हैं हम कि यीशु मसीह जी उठे हैं? कितना बता पाते हैं? हैप्पी ईस्टर बोल के घर आ जाते हैं, ना हमारे जीवन से गवाही निकलती, ना ही हम बता पाते हैं दूसरों को। 8वां पद पढ़िएगा। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं। जरा देखिए, स्वर्गदूत बोल रहा है यहां से जाओ और लोगों को बताओ वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। तो इनको जाना था, परंतु ये भाग गई। ठीक ऐसे ही जैसे ईस्टर की आराधना खत्म होती है और हम भाग जाते हैं, पेट की चिंता हो जाती है हमको। किसी से कुछ नहीं कहा इन्होंने। क्या हम बार बार पढ़ने के बाद भी यही आचरण प्रकट नहीं करते हैं इस संसार में? लिखा है कि वो डरती थी, और हम भी बताने से डर रहे हैं कि मेरा यीशु जीवित हो चुका है, मेरा यीशु जीवित है। गाने में गा लेते हैं हम, लेकिन बाहर जाकर हम प्रचार नहीं कर पाते, ना बातों से, ना अपने जीवन से। 9वां पद पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह उठकर पहल मरियम मगदलिनी को,
जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी दिखाई दिया। हाँ, अब मरियम मगदलिनी भी जिसके जिस्म से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, वो भी चुप बैठ गई है ना। मुझे लगता है कि वो फिर से आई है, कब्र देखने आई यीशु का, और यीशु ने दर्शन दिया है उसको। और क्या कहा है, 10वां पद पढ़िएगा। उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। हाँ, साथियों को, इनकी भी वही दशा है जैसे बहुतों की दशा है कि जाके रो रहे हैं, चला गया हमारा यीशु, प्यारा यीशु, कहते हुए बहुत कम उम्र में चला गया, अचानक छोड़ के चला गया, जैसे भी चला गया, बहुत दुख उठाया उसने, छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। ये शिष्यों का हाल है, हमारे आचरण से बहुत मेल खाता हुआ। और जिसके लिए रो रहे हैं वो तो जीवित है। देखिए, सच्चाई देखिए। हमारे भी घर में बहुत से हमारे प्रियजन हैं, मृत्यु उनकी होती है, लेकिन विश्वास के द्वारा वो जीवित रहते हैं। हम आंसू बहा रहे हैं उनके लिए। यही सच्चाई आज कब्रिस्तान में दिखाई देती है। सबोपदेशक 12 अध्याय 7वां पद निकालिएगा। आपकी आंतरिक आंखें आज खुल जाएंगी मृतकों के लिए। 12 अध्याय 7वां पद। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आत्मा तो परमेश्वर के पास लौट गई है, जिसने दिया है उसके पास वो आत्मा पहुंचे। हम किसके लिए आंसू बहा रहे हैं बताइए? आत्मा के लिए ही ना। तो आत्मा ही तो मुख्य है। आपके पास कार है और कार में यदि पेट्रोल खत्म हो गया तो कार किसी काम की नहीं, क्योंकि पेट्रोल या फ्यूल ही तो उसकी आत्मा है। तो मनुष्य की आत्मा ही महत्वपूर्ण, और वो आत्मा परमेश्वर के पास है। आप क्यों रो रहे हो? एक और पद पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। नहीं, 16वां पढ़ रहे हैं। हाँ। इसके पहले भी, इसके पहले वाला पढ़ लीजिए, 14वां पद। हाँ, 14वां पढ़िए। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा। नहीं, 15वां पढ़िए जरा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। एक मिनट, थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13वां पद पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। हाँ, जो सोते हैं, प्रभु में जो लोग मरते हैं वो सोते हैं, नहीं है वो भी सोते हैं। ये सोए हुए लोग हैं जिनको हमने दफन कर दिया है। आगे क्या लिखते हैं? ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ऐसा ना हो कि तुम औरों के समान शोक करो जिनको कोई आशा नहीं। यहां पर उनके विषय लिखा जा रहा है जो प्रभु में सो गए हैं, हर एक मृतक। यदि आपको यकीन है कि जो इनकी मृत्यु हुई है वो प्रभु में थे, तो वो सो रहे हैं। और जो सोता है एक दिन वो जागता है। कब जागेगा? जब प्रधान दूत का ललकार वो सुनेगा, तब वो जाग जाएगा। खैर, एक ये दूसरा विषय है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि आपके शोक मनाने से, रोने से, आंसू बहाने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए रो रहे हैं वो यहां नहीं है। परंतु आपको प्रचार करना है कि वो जीवित है, जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं। तो क्या हुआ? फिर से आ जाएं मरकुस 16 11वें पद पर। मरकुस 16 उसका 11वां पद, और यहां लिखा हुआ है, और उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीति न की। प्रतीति नहीं की।
और प्रतीति नहीं की शब्द 3 बार आया है, एक बार नहीं 3 बार आगे के संदर्भों में दे। तो जो साथी हैं उन्होंने प्रतीति नहीं की है 11वां पद के अनुसार, और उसके बाद 12वां पद 13वां पद पढ़िएगा। उन्होंने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति न की। उनकी भी प्रतीति नहीं की, दूसरी बार भी प्रतीति नहीं। किसने? वही लोग जो इमाउस के मार्ग पर थे और वो लौटे हैं, उन्होंने पहले संदेश दिया, उन्होंने प्रतीति नहीं की, तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उनको झिड़की लगाई है। पढ़िएगा 14वां पद। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। उलाहना दिया मतलब उनको झिड़की लगाया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। हाँ, जिन्होंने बताया कि हमने देखा अपनी आंखों से जीवित यीशु को, उसके ऊपर शिष्यों ने भी विश्वास नहीं किया। 3 बार प्रतीति। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी ये प्रतीति नहीं है, पुनरुत्थान की प्रतीति। वो जीवित है, वो यहां पर नहीं है। इसीलिए आज का विषय मैंने जो चुना है, अंत में आपको बता रहा हूं, वो ये है, क्या आप अपने स्वयं के पुनरुत्थान के लिए आत्मिक रूप से तैयार हैं? स्वयं के पुनरुत्थान, आत्मिक रूप से आप तैयार हैं कि नहीं? क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकती है, और इसलिए मुझे और आपको आत्मिक रूप से तैयार होना है। विश्वास करना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वैसे मैं भी जी उठूंगा। यह विषय मैंने इसलिए रखा है क्योंकि अनेक मसीही कहलाने वाले लोग आज आश्वस्त नहीं हैं। जैसा मैंने बताया, मैंने उनको कब्रें संवारते हुए देखा है, प्रियजनों की मृत्यु पर औरों के समान शोक करते हुए देखा है। मैंने ये भी देखा है कि आजकल व्हाट्सएप में जैसे ही समाचार आता है किसी की मृत्यु का, तो मसीही लोग, मसीही कहलाए जाने वाले लोग RIP लिखते हैं। किसके लिए लिख रहे हैं? मृतक के लिए। और उसका जो साधारण अनुवाद है, जो पक्का अनुवाद इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जो साधारण अनुवाद है वो है रेस्ट इन पीस। कौन रहे पीस? पीस में कौन रहे? वो जो मृतक। परमेश्वर के वचन में मृतक के लिए प्रार्थना करने का आदेश कहीं पर भी नहीं है, मृतक की शांति के लिए। क्यों नहीं है प्रार्थना करना? प्रार्थना केवल जीवित लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जो मृतक है आपके प्रार्थना करने के अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनते ही नहीं। ये RIP लिखने वाले जो हमारे मसीही भाई हैं तथाकथित, केवल वो नहीं लिखते हैं, परंतु पास्टर लोगों को भी लिखते देखा, क्योंकि उनको भी पुनरुत्थान की सामर्थ पर यकीन नहीं है। और अनेक पास्टर को मैंने प्रार्थना करते हुए सुना कि जो मृतक हैं उनकी आत्मा को आप शांति प्रदान कीजिए। आपके अधिकार क्षेत्र से उसकी आत्मा निकल चुकी है परमेश्वर के पास, अब कोई प्रार्थना काम नहीं आने वाली। इस बात को आप गंभीरता से समझ जाइए। इस संबंध में यदि आपके मन में कुछ शक और शुभा हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं फोन के ऊपर, मैं संदर्भों के द्वारा आपको समझा दूंगा। कहां जाता है हमारा विश्वास? हम भी तो प्रतीति नहीं करते हैं, उन्होंने नहीं किया, हम भी नहीं करते हैं प्रतीति। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ ना हमारे आचरण में दिखाई देती, ना हमारे व्यवहार में, ना हमारे बोलचाल में दिखाई देती, हमारी गवाही में नहीं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों। और उन अविश्वासियों के लिए
जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और मैं तो कहूंगा, अभी मैं शहडोल में था कुछ समय पहले एक मृतक के बरियल के लिए, और वहां पर एक पास्टर थे, उन्होंने परिचय दिया कि मैं पास्टर हूं, और वो मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। संत पौलुस ने लिखा, उनके समझ को, उनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उनकी आभा, उनकी ज्योति उनके हृदय पर नहीं चमक सके। तो हमको निकलने की आवश्यकता है, हमको डर कर भागने की जरूरत नहीं है, छिप जाने की आवश्यकता नहीं है जैसे उन शिष्यों ने किया, पर हमें आज प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकाने के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। एक संदर्भ हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, और यहां पर हम पढ़ते हैं सदूकियों के बारे में। सदूकियों का विश्वास मृतकोत्थान पर नहीं था, अर्थात पुनरुत्थान पर नहीं था, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं और उन्होंने एक प्रश्न किया है, घुमावदार प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जो फंसाने वाला प्रश्न है कि एक परिवार है जहां पर 5 भाई हैं। देख लें, पांच या 7 भाई हैं, मुझे यहां नजर नहीं आ रहा है, 7 भाई हैं, ठीक है। और वो कहते हैं सदूकी लोग यीशु से प्रश्न करके कि जो बड़ा भाई है उसका विवाह हुआ, बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो व्यवस्था के अनुसार उसकी पत्नी ने उससे छोटे वाले भाई से विवाह कर लिया, और उसके बाद उसकी भी मृत्यु हुई, तो फिर उसके बाद वाला जो भाई उससे विवाह किया, और फिर उसके बाद क्रमिक रूप से हर एक भाई की मृत्यु होती गई, और अंत में पत्नी की भी, जो 7 की पत्नी बनी थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो पुनरुत्थान के बाद वो किसकी पत्नी होगी, यह प्रश्न उन्होंने यीशु मसीह से किया था। यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसकी व्याख्या एक बार मैंने की थी, आपको बताई थी, पर आज हम कुछ पदों पर विचार करेंगे। 24वां पद पढ़िएगा। यीशु ने उनसे कहा, तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ। हाँ, और इसीलिए लोग RIP लिख रहे हैं, इसीलिए लोग मृतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। ऐसे लोग भूल में पड़े हुए हैं। और इसके बाद 27वां पद पढ़िएगा। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। परमेश्वर जीवित लोगों का परमेश्वर, मृतकों का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो अब्राहम का परमेश्वर, वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसहाक का परमेश्वर, वो जीवित है, प्राचीन है ये। प्रभु यीशु मसीह ने कहा याकूब का परमेश्वर, वो जीवित है। दर्शन जब परमेश्वर ने दिया मूसा को, तब उन्होंने अपने आप को इसी रीति से प्रकट किया। वो जीवितों का परमेश्वर है, लेकिन हमने अपने आप को मरा हुआ बना लिया है, तो हमारा परमेश्वर नहीं है वो। हम बड़ी भूल में पड़े हैं और हम पवित्र शास्त्र की गहराई को, गंभीरता को नहीं जानते। तो आज ये समय है कि हम मृत्यु पर यकीन ना करें। हम मृत्यु के बाद जो जीवन है, अनंत जीवन, उस पर हम यकीन करें। बहुत सी बातें आपसे कहनी थी, लेकिन मैं संदेश को छोटा बनाऊंगा। जो मैं कहना चाहता हूं बाद में आपसे कहूंगा कि इस पुनरुत्थान पर्व पर हम अपने स्वयं के पुनरुत्थान को मुकम्मल करें, क्योंकि जो विषय मैंने रखा है वो ये है कि क्या आपको यकीन है कि आपका पुनरुत्थान होगा? क्या आप अपने स्वयं के पुनरुत्थान के लिए आत्मिक रीति से तैयार हैं? आर यू रेडी स्पिरिचुअली फॉर योर ओन रिजरेक्शन?
तो इस पुनरुत्थान पर्व पर आपको यकीन करना है। एक पाठ पढ़ा गया और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 12 पद से आगे 19 पद तक। आप ध्यान दीजिएगा, घर जाकर के नोटिस कीजिए। 6 बार यदि शब्द आया है। संत पौलुस ने लिखा यदि 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 6 बार। आप देखिएगा कहां कहां है, मेरे पास तो रिकॉर्ड है, आप भी ढूंढिए कहां लिखा है, क्यों लिखा है उन्होंने। इफ पुनरुत्थान पर जोर देने के लिए, उसको बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने यह लिखा है। संत पौलुस के समय भी लोगों का विश्वास पुनरुत्थान पर नहीं था। एक पद देखिएगा, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 32वां पद, 31 पहले पढ़ लीजिए फिर 32। प्रेरितों के काम 17 अध्याय वर्ष 31 और उसके बाद 32। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। हाँ, मैं आपको बता दूं कि संत पौलुस के समय एक शहर एथेंस नाम का था और ये ग्रीक देश में था और ये बहुत बड़ा शहर था जहां पर बहुत दार्शनिक लोग रहते थे, पढ़े लिखे यूनानी लोग, अन्य जाति। और संत पौलुस उस शहर में पहुंचे हैं और उन लोगों की बड़ी सभा उन्होंने बुलाई है और उनके बीच में वो व्याख्यान दे रहे हैं। और उन्होंने ये व्याख्यान दिया है लोगों के मध्य में, और वो कह रहे हैं यहां पर 32वां पद पढ़िएगा। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह, संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया कि परमेश्वर ने उनको भेजा मनुष्य के उद्धार के लिए, और उनकी मृत्यु हुई और उनका पुनरुत्थान हुआ। तो लोग हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, क्या बात करते हो तुम, मरने के बाद क्या कोई जिंदा हो सकता है, यह नामुमकिन है। और लोगों ने विश्वास नहीं किया और क्या कहते हैं कि हम आपसे ये बातें फिर कभी और सुनेंगे, मजाक की बातें हैं ये। और लोग सभागार से चले गए। संत पौलुस कहते हैं, फिर से आ जाए पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 13वां पद पढ़िएगा। यदि मेरा और आपका पुनरुत्थान नहीं है तो वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा 13 पद। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। वो कहते हैं मसीह नहीं जी उठा, और उसके बाद और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वो कहते हैं कि मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। देखिए कितना सेंट्रल आइडिया है ये, कितना केंद्रीय भाग है पुनरुत्थान हमारे मसीही जीवन का। वो बोलता है यदि नहीं जी उठा तो कहानी खत्म करो यहां। यदि तुम बोलते हो कि नहीं जी उठा तो कहानी खत्म करो यहां पर। मेरा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना जो प्रभु यीशु मसीह पर है वो भी व्यर्थ है, क्योंकि यदि पुनरुत्थान नहीं प्रभु यीशु मसीह का तो कुछ भी नहीं है। 19वां पद पढ़िएगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से वो अधिक कहते हैं अभागे कि इसी जीवन में नहीं रखो मसीह से आशा, उस जीवन के लिए जो मृत्यु के बाद तुम्हें मिलने वाला है। जय मसीह की, हालेलुया। उस जीवन के लिए जो मृत्यु के बाद तुम्हें मिलने वाला है, वो कहता है बहुत अधिक अभागे हो, यू आर मिजरेबल, मोस्ट मिजरेबल। यदि इसी जीवन में आशा है, लेकिन आज बहुत से लोगों की इसी जीवन में आशा है मसीह यीशु से कि उनको चंगाई मिल जाए, उनको सुरक्षा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह से, उनको धन धान्य मिल जाए, सुख विलास की वस्तुएं पा जाएं, वो जिसको वो आशीष कहते हैं। और आशीष की सभाएं आजकल होती हैं खासकर, जिसमें पुनरुत्थान के बारे में कभी बताया नहीं जाता, ना उद्धार के बारे में। ये तो प्रमुख हिस्सा है मेरे प्रचारक भाइयों, लेकिन आप तो चंगाई की सभा ले रहे हैं, हजारों लोग आते हैं उसमें, आप तो सफलता देने की बात करते हैं। संत पौलुस बोलते हैं यदि इसी जीवन में मसीह से आशा है तो सबसे अधिक अभागे हो तुम।
तो आज जरूरत है कि हमारी आंखें खोली जाएं। अंतिम पद निकालिए, लूका 24 उसका 45वां पद। हमारी आंखें खोली जाएं, हमारी समझ खोली जाए, हमारी बुद्धि खोली जाए। पढ़िएगा। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोल दिया पवित्र शास्त्र समझने के लिए, और उन्होंने मुझे रखा है आप सभी के लिए कि मैं आपको बता सकूं पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या है। और ये प्रयास मैंने किया है, लेकिन मसीह जी नहीं उठा तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, और मसीह जी नहीं उठा तो आपका विश्वास भी व्यर्थ है। तो इसलिए हम विश्वास करें और विश्वास करें कि मैं एक दिन जी उठूंगा। तो आइए हम फिर से इस नारा को लगाएं, कहना चाहिए ग्रीटिंग्स कहें, अभिवादन करें बोलकर एक दूसरे को, और हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे। आप कहिएगा निश्चय वो जी उठे हैं। मैं कहूंगा यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं। आप कहिएगा हाँ निश्चय मैं भी जी उठूंगा। यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, निश्चय वह जी उठे हैं। यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं, निश्चय वो जी उठे हैं। हाँ मैं भी निश्चय जी उठूंगा। कहिए हाँ मैं भी निश्चय जी उठूंगा। फिर से कहिएगा यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं। हाँ निश्चय मैं भी जी उठूंगा। यीशु ख्रिस्त जी उठे हैं। हाँ निश्चय मैं भी जी उठूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम अंत में अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, फिर से उस गीत को गाएं, उसके अंतिम पद को, मुर्दों में क्यों ढूंढते हो अपने प्रिय यीशु मसीह को। दूसरे पद को कोरस से गाएंगे। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हो अपने जीवित प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ओ हो ला 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 ला, ओ ला ला ला। मृत्यु का बंधन तोड़ दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। मृत्यु का बंधन तोड़ दिया, मुक्ति का द्वार खोल दिया। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से अपने लहू से बचाया। कर दे अर्पण अपने जीवन को, अपने यीशु प्रभु को। आओ देखो कब्र है खाली, देखो उसकी सामर्थ को। ओ
भला। हे हमारे पिता, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज पुनरुत्थान दिवस में पिता, आपने हमारी आंखों को खोल दिया, हमारी बुद्धि को और समझ को, जैसे शिष्यों की समझ को खोला। हमारी यही प्रार्थना पिता की, जैसा आपने सदूकियों से कहा कि हम भूल में ना पड़े। उन्होंने कहा कि तुम ना पवित्र शास्त्र को जानते, ना उसकी सच्चाई को जानते। धन्यवाद देते हैं पिता की पवित्र आत्मा की सहायता से आज आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का प्रकाशन संभव हो सका। धन्यवाद देते हैं हमारी आंखें, जिसे संसार के ईश्वर ने बंद कर रखी थी, हमारी समझ और हमारी बुद्धि को, उसे आपने आज खोला है। और होने दीजिए पिता, वचन सम्मत इन शिक्षाओं के द्वारा हम अपने जीवन को बिता सके। कलीसियाओं में प्रार्थना है पिता कि पवित्र आत्मा से भरकर ऐसे ही संदेश दिए जाएं ताकि लोग दिग्भ्रमित ना हो, लोग भ्रम में ना रहें, क्योंकि कलीसियाओं में ये भार उठाया नहीं जाता। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का केंद्रीय हिस्सा है, हमारे सुसमाचार का केंद्रीय हिस्सा, आपके वचन का केंद्रीय भाग्य है। ये कोर वैल्यू है, निचोड़ है, ये सार है। और हम पिता इसे यूं ही जाने ना दे, विश्वास करें कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसे देने की प्रतिज्ञा आपने यूहन्ना 3:16 में की है। और वो जीवन अनंत जीवन है, जिसमें हम सदा के लिए आपके पास रहेंगे। पिता, ये वचन हमारे लिए आज तक सीमित ना रहे, जीवन के हर क्षेत्र में, हर भाग में, हर हिस्से में, हर समय, हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमारे जीवन में बना रहे। यीशु मसीह ने इससे इस प्रकार कहा कि हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मृत्यु के बंधनों को तोड़कर जीवित होने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।